नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरों बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान से 55 लोगों के चेहरे पर लौटी खुशी। पुलिस ने लौटाए खोए और गुम हुए मोबाइल। भागलपुर पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार लोगों के खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस कर चेहरे पर मुस्कान ला रही है। भागलपुर पुलिस अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का मोबाइल फोन लोगों को वापस कर चुकी है। वहीं बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज 5वें चरण में 55 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को वापस किया गया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया गया है। भागलपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर आपका मोबाइल फोन चोरी या खो जाता है तो तत्काल नजदीकी थाने में इसकी सूचना दें। वहीं भागलपुर पुलिस फोन को खोजकर वापस करने की कोशिश करेगी। सीएम नीतीश के गृह जिले में बड़े हादसा का इंतजार कर रहा बिजली विभाग। महज 5 फीट पर लटक रहा नंगा तार, ग्रामीणों ने कार्रवाई की लगाई गुहार। नालंदा जिले के रुहाई प्रखंड के गैबी गांव में बिजली के 440 का तार जमीन के करीब 5 फीट नीचे आ गया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीण कई बार विभाग के अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस मामले की सूद लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बिजली आपूर्ति के लिए कवर तार का जगह नंगा तार लगाया गया है। वहीं गलियों में पीसीसी ढलाई के बाद भी तार काफी नीचे आ गया है। इससे रास्ते से लोगों को आना जाना रहता है और लोग भय के साए में जी रहे हैं। गया डीएम ने पटना डोभी NH 83 के निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। जिला पदाधिकारी गया डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा आज नेशनल हाईवे 83 सड़क का विस्तार से निरीक्षण किया गया। डीएम ने गया जिला के क्षेत्र में पड़ने वाले डोभी से बेलागंज बॉर्डर तक के सड़कों की स्थिति का स्पॉट पर पहुंचकर बिंदुवार जानकारी प्राप्त किया है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान डीएम ने NH के अधिकारी को निर्देश दिया कि जहां भी अवरोध बिंदु या हिंड्रेंस पॉइंट है उसे तेजी से ठीक करवाएं। जिस आरओबी में काम चल रहा है उसे तेजी से पूर्ण करवाएं ताकि पूरी तरह पटना डोभी NH 83 नया पथ चालू हो सके। सम्राट चौधरी की हेलीकॉप्टर के हवा से टूटा स्कूल के छत का रेलिंग। हादसे में छत पर मौजूद कई बच्चे नीचे दबे। वैशाली जिले के महनार प्रखंड के अंतर्गत लावापुर नारायण पंचायत के हीरानंद भगत उच्च विद्यालय के प्रांगण में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आगमन हुआ। इस आगमन के दौरान हेलीकॉप्टर के पायलट ने नासमझी के कारण विद्यालय प्रांगण के बगल में एक पक्का मकान, जिस पर बहुत से ग्रामीण बच्चे खड़े थे, हेलीकॉप्टर उतरते समय उसके हवा से उस छत का रेलिंग टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां स्थिति उहापोह की हो गई है। और बता दें कि वहीं इस हादसे में वहां मौजूद कुछ बच्चे नीचे गिरकर उसी में दब गए, जिसमें 3 बच्चे बुरी तरीके से जख्मी हो गए। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नजरअंदाज करते हुए वहां से सीधे निकल गए। पूर्व डीजीपी DN सहाय के दामाद हैं बिहार पुलिस के नए मुखिया आलोक राज। बिहार की नई डीजीपी को लेकर 2 दिन से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया है। बिहार के सबसे सीनियर IPS आलोक राज को बिहार पुलिस का नया मुखिया बनाया गया है। वह पूर्व डीजीपी RS भट्टी का स्थान लेंगे। इससे पहले आलोक राज निगरानी विभाग में DG की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। आलोक राज को लेकर यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि उनके ससुर भी बिहार पुलिस के DGP की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। लालू यादव के शासनकाल में DGP रहे DN सहाय आलोक राज के ससुर हैं। बाद में DN सहाय छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल बने और अब अपने ससुर की विरासत को आलोक राज आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन हुए शुरू। 895 पदों पर होनी है नियुक्तियां। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से मेडिकल ऑफिसर के 895 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 29 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म आयोग कार्यालय में जमा करने की लास्ट डेट 4 अक्टूबर तय की गई है। ऑनलाइन माध्यम से MPPSC की ऑफिशियल वेबसाइट यानी mpsc.mp.gov.in जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। एम्स बीबी नगर में सीनियर रेजिडेंट के 71 रिक्त पदों पर हो रही भर्ती। इन डेट्स में होंगे इंटरव्यू। एम्स बीबी नगर में सीनियर रेजिडेंट के 71 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 अगस्त निर्धारित है। जो भी अभ्यर्थी संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त कर चुके हैं और जल्द से जल्द भर्ती में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, वे अब भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन 3, 4 और 5 सितंबर को दूसरी मंजिल सभागार एम्स बीबी नगर के पते पर किए जाएंगे। आवेदन पत्र एम्स बीबी नगर की ऑफिशियल वेबसाइट यानी amsbbnagar.edu.in पर जाकर भरा जा सकता है। इस भर्ती के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट के 71 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। HLL लाइफ केयर लिमिटेड में विभिन्न पदों पर निकली भर्ती। वॉक इन इंटरव्यू से होगा चयन।
HLL लाइफ केयर लिमिटेड में 1121 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे ईमेल एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इंटरव्यू का आयोजन निर्धारित पते पर 4 एवं 5 सितंबर को किया जाएगा। बता दें कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को पहले ईमेल यानी hr@lifecarehl.com के माध्यम से आवेदन करना होगा और उसके बाद ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म को पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित पते पर भेजना होगा। आवेदन की लास्ट डेट 7 सितंबर 2024 तय की गई है। राजस्थान समान पात्रता परीक्षा की अधिसूचना जारी, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली समान परीक्षा यानी सीट सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 के लिए अधिसूचना 29 अगस्त को जारी की गई। उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपना आवेदन 1 सितंबर से कर सकेंगे। बोर्ड ने आवेदन की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है। आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रेड बी ऑफिसर फेज 1 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए। आरबीआई ने ग्रेड बी ऑफिसर जनरल के 67 पदों के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के पहले चरण यानी फेज 1 की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र बृहस्पतिवार यानी 29 अगस्त को जारी कर दिए और इन्हें डाउनलोड करने के लिए लिंक को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी rbi.org.in पर एक्टिव कर दिया गया है। प्रेम प्रसंग का खुलासा होने के डर से प्रेमी ने की प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र में विधवा महिला हत्याकांड का दरभंगा पुलिस ने 5 दिन के अंदर सफल उद्भेदन कर हत्यारे मोहम्मद शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार हत्या के आरोपी मोहम्मद शहनवाज का मृतका विधवा सुनीता देवी से अवैध संबंध था। इसी बीच शहनवाज की शादी परिवार वालों ने तय कर दिया और शादी तय होने के बाद मोहम्मद शहनवाज को यह डर सताने लगा कि कहीं उनके अवैध संबंध को महिला किसी दूसरी जगह ना बोल दे जिससे उसकी शादी टूट जाए। ऐसे में शहनवाज ने महिला की हत्या की योजना बनाई और हत्या कर दी। भागलपुर में बाढ़ के दौरान लापरवाही को लेकर जिला प्रभारी मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई। कई अधिकारियों का रोका वेतन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को किया शो कॉज। भागलपुर जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के भाग लेने में आज आपको बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह भागलपुर पहुंचे। इस दौरान जिले में आए बाढ़ के दौरान लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों पर गाज गिरा है। समिति की बैठक के दौरान मुख्य रूप से बाढ़ का मुद्दा छाया रहा और इस दौरान मंत्री ने कई अधिकारियों की लापरवाही पकड़ी और उसके बाद मंत्री ने जिला मत्स्य पदाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग के जेई सहित कई पदाधिकारियों का जहां वेतन रोक दिया, वहीं जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बाढ़ नियंत्रण के दौरान लापरवाही को लेकर शो कॉज किया है। पूर्व एमएलसी सुनील सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद कार्यालय को नोटिस, सदन से सदस्यता खत्म करने पर मांगा जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान मजाक उड़ाने को लेकर अपनी सदस्यता गंवाने वाले राजद नेता व पूर्व एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष न्यायालय ने बिहार विधान परिषद को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में सुनील कुमार की सदस्यता रद्द करने को लेकर 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा गया है। नमाज के लिए 2 घंटे का समय बंद करने पर गुस्सा गए तेजस्वी, कहा हम लोग जब तक हैं तब तक मुसलमानों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। असम में विधानसभा में जुम्मा की नमाज के लिए 2 घंटे दिए जाने वाले समय को राज्य सरकार के द्वारा बंद किए जाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि यह भाजपा के लोग यही करेंगे, इनका काम यही है, नफरत फैलाना और मुसलमान भाइयों को टारगेट करना, कभी नमाज ब्रेक करवाना तो कभी वक्फ बोर्ड को लाना। लेकिन इनको समझना चाहिए कि देश की आजादी में सारे लोगों का हाथ है। हमारे मुसलमान भाइयों ने भी देश की आजादी दिलाने में अदा किया है और हम लोग जब तक हैं तब तक उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। गया में बदमाशों ने फिरौती के लिए नाबालिग बच्ची का किया अपहरण, पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मगध विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के अपहरण करने के जुर्म में दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरौती की रकम लेने के उद्देश्य से अपहरण की घटना का अंजाम दिया गया है। फोन पर धमकी दी गई कि अगर फिरौती की रकम जल्दी नहीं दिया गया तो इसे जान से मार देंगे। सूचना मिलते ही एसएसपी के आदेश पर एसडीपीओ सौरभ
दीपक जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और थाना इलाके के सिंदवार गांव में छापेमारी की गई। अरविंद सिंह ने कहा, कांग्रेस ने जिस यूपीआई का उड़ाया था मजाक, आज उसी ने डिजिटल दुनिया में विश्व गुरु बन रहा है भारत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि कांग्रेस नेता एक समय यूपीआई और डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाते थे और आज अब वही डिजिटल इंडिया आम आदमी की ताकत बन चुकी है। आज फल सब्जी विक्रेता यूपीआई से लेन देन कर रहे हैं। छोटे व्यापारी, छोटे उद्यमी, फिर लोकल कलाकार या कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है। आज लोकल मार्केट या सब्जी मंडी में रेहड़ी पटरी वाले छोटा दुकानदार भी आपसे कहेंगे कैश नहीं यूपीआई कर दीजिए। डिजिटल इंडिया ने सभी कार्य सुलभ बनाया है। यह देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। बिहार को जलाने की बात में गुस्से में शांभवी चौधरी आई। ममता बनर्जी को खूब सुनाया, कहा पहले अपने राज्य को लॉ एंड ऑर्डर से संभालिए। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान देकर देश की राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी थी। ममता ने कहा था कि अगर बंगाल जलेगा तो असम, झारखंड, बिहार भी उसकी चपेट में आएंगे। इस पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला है। शांभवी ने कहा कि ममता बनर्जी बिहार को लेकर बोलने वाली कौन है? अपने राज्य में उनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा और वो बिहार पर टिप्पणी कर रही हैं। उनको पहले अपने राज्य को देखना चाहिए। बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। रोहतास में चिराग पासवान की पार्टी के कार्यकर्ता की चाकू गोद कर हत्या। वारदात का वीडियो सामने आने के बाद गुस्से में परिजन। खबर सासाराम से है। गुरुवार को दिन दहाड़े दरिगांव थाना क्षेत्र के बड़की कुपरवा गांव में आपसी रंजिश में जिस लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता सरोज पासवान की चाकू गोद का हत्या कर दिया गया था, उसे वारदात के दौरान एक वीडियो फुटेज जो है अब सामने आ रहा है। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैली है। गांव में तनाव को देखते हुए एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस कैंप कर रही है। चूंकि परिजन गुरुवार को हुई वारदात के बाद भी दाह संस्कार नहीं कर रहे थे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन दाह संस्कार के लिए राजी हुए। दरभंगा एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण के लिए मोदी सरकार ने दिए 918 करोड़ रुपए। यात्रियों को मिलेगी पहले से बेहतर सुविधा। लगभग 4 साल पहले शुरू हुए दरभंगा एयरपोर्ट आज के समय में व्यस्ततम एयरपोर्ट में शामिल है। फिर भी अभी तक इस एयरपोर्ट का वैसा विकास नहीं हो सका है। अब इस स्थिति को बदलने की कवायद शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की तरफ से दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए 918 करोड़ रुपए की बड़ी राशि मिली है। जी हाँ, जिससे एयरपोर्ट के विस्तार के साथ ही यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। इस बात की जानकारी दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने दी है। बेतिया में शमशान घाट के पास पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद। मौके से फरार हुए तस्कर। पश्चिम चंपारण के बैरिया थाना क्षेत्र के तदभांदपुर पंचायत में डीही शमशान घाट के पास बैरिया पुलिस ने 103 लीटर अंग्रेजी शराब और एक हीरो होंडा बाइक को जब्त किया है। इस संबंध में बैरिया थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश से दियारा के रास्ते नदी पार कर पोखरिया होते शराब धंधेबाज शराब का खेप लेकर एक बाइक से आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और इसी दौरान डीही शमशान घाट मनियारी नदी के पास से एक बाइक और 103 लीटर अंग्रेजी शराब छोड़कर शराब कारोबारी भाग गए। 2 अज्ञात शराब कारोबारी के ऊपर प्राथमिक दर्ज कर ली गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल। जेएमएम से नाराज होकर थामा बीजेपी का दामन। आखिरकार चंपई सोरेन ने शुक्रवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। जेएमएम से इस्तीफे के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के धुरवा स्थित शाखा मैदान में आयोजित बीजेपी मिलन समारोह में अपने हजारों समर्थकों के साथ चंपई सोरेन पहुंचे, जहां सभी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बता दें कि इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा, बाबूलाल मरांडी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। चरणों में सिर रखकर क्षमा मांगता हूं। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी ने मांगी माफी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा पिछले दिनों अचानक धराशायी हो गई थी। इस घटना के बाद विपक्ष महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गया था। शिवाजी की मूर्ति गिरने की घटना को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पालघर पहुंचे पीएम मोदी ने इस घटना को लेकर लोगों से माफी मांगी है।
इतनी महंगाई में 400 देकर एहसान नहीं कर रहे नीतीश। प्रशांत किशोर का ऐलान 2025 से बुजुर्गों को हर महीने मिलेंगे 2000, स्कूली बच्चों को देंगे ये बड़ी सौगात। साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 में बिहार में उनकी सरकार बनने के बाद 60 साल से ऊपर के सभी महिला पुरुष को 400 से कम 2000 रुपए तक की पेंशन महीने हर दिए जाएंगे। बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्कूली बच्चों के लिए भी बड़ी योजना की घोषणा की गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बैकफुट पर सीएम रेवंत रेड्डी। सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत की फटकार के बाद रेवंत रेड्डी बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने अपने बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। बता दें कि सीएम रेवंत रेड्डी ने बयान जारी कर भारतीय न्यायपालिका के प्रति उन्होंने अपना सम्मान जताया और कहा है कि जो भी चीजें हुई थी वो गलती से हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं न्यायिक प्रक्रिया में काफी दृढ़ विश्वास रखता हूँ। रीतलाल यादव के भाई के खिलाफ वारंट निकला, गिरफ्तार नहीं हुआ तो होगी कुर्की जब्ती। बिहार के दानापुर से आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव के भाई पिंकू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। पटना एम्स के सुरक्षा अधिकारी पर फायरिंग के मामले में पिंकू यादव के खिलाफ खगौल पुलिस को वारंट मिल गया है। सूत्रों की माने तो अब पुलिस की टीम पिंकू की तलाश में जुट गई है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि उसके बिहार के बाहर होने की खबर मिली है। अगर वह नहीं पकड़ा गया तो जल्द से जल्द उसके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।